नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया वेबिनार के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया अभियान है 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता। पीएम ने कहा, यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का भी देता है अवसर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने कहा, सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ। कृषि के साथ साथ बागवानी पर भी सरकार का जोर। जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, देश भर में काम कर रहा है जल जीवन मिशन। सीमा से सटे और पहाड़ों पर बसे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है नल से जल। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आज विश्व के लिए मेक इन इंडिया पर बजट उपरांत वेबिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान को 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर भी देता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के सभी देश भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर के तौर पर देख रहे हैं। आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज के संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में सरकार का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ है। सरकार ने पिछले साल 27,000 करोड़ का सीधा भुगतान किसानों को करके नई परंपरा की शुरुआत की। मुआवजा राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया है। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ साथ बागवानी पर भी सरकार का पूरा फोकस है। भिवानी, नूंह व झज्जर में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। अगले साल भिवानी के गांव गरवा में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या के समाधान के लिए मेवात तथा गुरुग्राम के इलाकों के लिए गुरुग्राम नहर से 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण किया जाएगा।
इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में मेरा पानी मेरी विरासत के तहत राज्य में 1000 रिचार्ज कुओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना को देश के रोल मॉडल करार देते हुए कहा कि अब तक 15,67,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं। शहरों में अब तक 7,077 किराएदारों ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है। प्रदेश के 5,569 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ जोड़ा जा चुका है। अन्य गांवों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल जीवन मिशन भारत में बेहतर कार्य कर रहा है। उसी के तहत हिमाचल प्रदेश में भी कार्य किए जा रहे हैं। सीमा से सटे गांवों और ऊपर पहाड़ों पर बसे गांवों तक हर जल से नल मिशन के तहत जल हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो हमारे सीमावर्ती जिले या गांव हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जो हर घर जल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका क्रियान्वयन हिमाचल ने बेहतर ढंग से किया है। फिर भी दूरांचल की जगह पर जाकर खासकर पानी की क्वालिटी, पाइप की क्वालिटी, इन चीज़ों को देखना। और दूसरा रास्ते में हमारे फूड एंड एफपीआई के जो सेंटर्स हैं उनको देखना है। अभी जो सरकार का बजट आया है भारत सरकार का, उसने जल जीवन मिशन और एफपीआई दोनों में एक ज़बरदस्त इजाफा भी किया है। जम्मू कश्मीर सरकार का मत्स्य विभाग दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की युवा शिक्षित लड़कियों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ट्राउट फिश फार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार का मत्स्य विभाग इस काम के लिए शिक्षित लड़कियों को 100% तक की आर्थिक सहायता देता है। लेटेस्ट हमारी स्कीम है रोजगार के एतबार से वो है PMMSY। ये जो अगर इसको इलाबरेट करें तो ये प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना ये 2020-21 में लॉन्च की गई और ये इट विल रन जस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, 5 साल तक चलेगी, जिसका ये टोटल एलोकेशन बजट एलोकेशन है वो 20,000 करोड़ है। बड़ी खुशाइन बात है कि अगर आप देखोगे कि हमारे जो जितने भी सारे यहाँ तकरीबन 200 से ऊपर 210 के करीब हमने कुछ ये ट्राउट फार्म यहाँ पे एस्टेब्लिश करे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो इसमें से तकरीबन 20-25% के करीब महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, बेरोजगार लड़कियां होंगी, जिनको भी काफ़ी शौक है और काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है जितने भी सारे हमारे फार्मर्स हैं वो दे आर देमसेल्व्स अ सक्सेस स्टोरी। मैंने ये फार्म 2020-21 में मुझे अप्लाई किया गया है। मैं फिशरीज दफ्तर गई और उन्होंने मुझे ये स्कीम दी, जहाँ पर उन्होंने मुझे पूरी तरह से सब्सिडी दी। सब्सिडी 1,20,000 2,000 सीड और इक्विपमेंट भी दी गए। जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भी इस स्कीम की तरफ रुजू करें और आप अच्छी तरह से अपना रोजगार कमा सकें। फसलों पर रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध एवं अनुचित उपयोग के कारण मनुष्य में कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हो रही हैं। किसानों द्वारा रासायनिक कीटनाशक के अत्यधिक एवं गलत उपयोग के कारण फसल उत्पादन की लागत जहां बढ़ रही है, वहीं विभिन्न कृषि उत्पादों में रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष की वजह से निर्यात प्रभावित हो रहा है। ये बातें रीजनल सेंट्रल IPM सेंटर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ने कही। एकीकृत नाशी जीवी प्रबंधन अपनाने से रासायनिक कीटनाशी पर लगने वाला लागत कम होने के साथ साथ बगैर कीटनाशी के कृषि उत्पाद पैदा होगा। इसके अलावा फसलों के विपणन एवं निर्यात से अच्छा मूल्य मिलेगा, जो कि किसानों की आय दोगुनी करने हेतु एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय है। उन्होंने IPM के अंतर्गत जैविक फफूंदनाशी जैसे ट्राइकोडर्मा से बीज एवं मृदा उपचार तथा बियोवेरिया बेसियाना से मृदा उपचार, मेटाराइजियम एनिसोप्ली का छिड़काव, पॉली एवं नीला चिपचिपा प्रपंच, फेरोमोन ट्रिप प्रकाश, सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट इत्यादि का प्रयोग रासायनिक कीटनाशी के विकल्प के तौर पर प्रयोग करने के लिए कृषकों को प्रेरित किया।
और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 25 मार्च से नर्मदापुर और हरदा जिले में किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के लिए तवा से 80,000 हेक्टेयर में पानी छोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसान भाई कमांड एरिया में ही मूंग की फसल की बोनी करें। बाकी क्षेत्रों में किसान खुद के ट्यूबवेल, कुओं और नर्मदा या अन्य नदी से पानी की व्यवस्था करें। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि 2 दिवसीय तवा उत्सव मनाया जाए, जिसमें नर्मदापुर और हरदा के किसान भाग लें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल से किसानों को फायदा हुआ है। क्षेत्र में कृषि घाटे का नहीं, लाभ का धंधा बनी है। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल रबी गेहूं की उपज में 17,30,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज महज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन ही रही थी। वहीं बात गेहूं की खेती की करें तो चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 46 लाख 10 हजार हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 39 लाख टन बढ़कर 50 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 10,69,171 टन ही हुआ था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 1 मार्च को गेहूं का भाव था 2,119 रुपए। 2 मार्च को इसके भाव में 44 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,075 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अचनेरा मंडी में धारा गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,060 रुपए। 2 मार्च को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,050 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की सिरसा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 मार्च को धारा गेहूं 1,915 रुपए पर बिका, जबकि मुरादनगर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 1 मार्च को धारा गेहूं का भाव था 2,050 रुपए। 2 मार्च को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,070 रुपए पर जा पहुंचा। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक
कुल दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 22 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने की बुआई दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो रही है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 19,29,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान रबी चने की कुल बुआई 4,57,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,14,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,10,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। फिलहाल चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 मार्च को देसी चने का भाव था 5,560 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5,550 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 मार्च को देसी चना 5,770 रुपए पर बिका। इसी तरह लखनऊ मंडी में 1 मार्च को देसी चने का भाव रहा 5,720 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,720 रुपए पर बना रहा। सिरसा मंडी में मंगलवार को देसी चने का भाव था 5,620 रुपए, बुधवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,620 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं किसान समाचार में मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का किस तरह से रखें ध्यान। बिहार में सरसों की कटाई करें। अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ कद्दू की बुआई करते रहे, इसके साथ ही खीरा भी बोए। वहीं करेले और लौकी की बुआई करने का समय सही है। बिहार में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर ले। आलू के खेत में सिंचाई अभी रोक दे। इसके अलावा मक्के के खेत की देखभाल करें। बिहार में मखाने की रुपाई कर सकते हैं, साथ ही धान की रुपाई करते रहे। झारखंड में कद्दू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। किसान खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही आलू की खुदाई करते रहे। झारखंड में धान की रुपाई करें। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। अभी मूंग की कटाई कर ले। किसान काबुली चने की बुआई करते रहे। काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। किसान आम के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। झारखंड में करेले की बुआई कर सकते हैं। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए
पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा। चारों नेताओं के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। और प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पर लगातार कर रहे हैं उच्च स्तरीय बैठकें, स्थिति की 24 घंटे कर रहे हैं निगरानी। सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। C-17 विमान पहुंचे हिंडन एयरबेस। वहीं दिल्ली और मुंबई में भी कई विशेष विमानों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं भारतीय। केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डे पर भारतीयों का कर रहे हैं स्वागत। सरकार ने कहा, कीव में अब कोई भारतीय नहीं छूटा। यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर पर विदेश मंत्रालय का ट्वीट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यूक्रेन में किसी भी छात्र के बारे में बंधक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुबह 11 बजे 21.79% मतदान दर्ज। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 178 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 21,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 6,561 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,947 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.62% हो गया। सक्रिय मामलों की संख्या 77,152 हुई। और बुलेटिन के आखिर में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया वेबिनार के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया अभियान है 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता। पीएम ने कहा, यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का भी देता है अवसर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने कहा, सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ, कृषि के साथ साथ बागवानी पर भी सरकार का जोर। जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, देश भर में काम कर रहा है जल जीवन मिशन। सीमा से सटे और पहाड़ों पर बसे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है नल से जल। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।